सानिया मुरीद के 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक गोलियां किसने चलाई? कसूरवार कौन? तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान या फिर पंजाब हुकूमत? बात है 3 अक्टूबर
शुहदा के बारे में तफसील, नीज जो गोलियां चलाई गई निहत्ती अवाम के ऊपर और बोरे भरे हुए उन शलों के जो कि पुलिस की तरफ से फायर किए गए थे वो भी सामने रखकर दिखाए गए और शुहदा और जख्मियों से भरे हुए कंटेनर का भी मीडिया को विजिट कराया गया, लेकिन किसी भी चैनल ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई। और फिर आती है वो खूनी रात जब 13 अक्टूबर की और रियासती ताकत ने मासूमों के खून से जमीन रंग दी। एक कंटेनर जिसमें जख्मी और शहीद कारकुनान थे उस पर पहले ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद आग लगा दी गई। हुकूमत ने 13 अक्टूबर की सुबह बदतरीन ऑपरेशन के बाद पुलिस की तरफ से मुरीदके की गलियों में ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो कारकुनान नजर आते उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती। मकानों के छतों पर तैनात स्नाइपर्स निशाने ले लेकर कारकुनान को शहीद कर रहे थे। हुकूमत ने ऑपरेशन करने के बाद तहरीके लबैक पाकिस्तान के कुछ शहीदों को जला दिया और जख्मी कारकुनान तक को भी जलाया गया। वो मेडिकल अद्वियात का कंटेनर जिस पर जख्मियों को फर्स्ट एड दी जा रही थी उसको भी जख्मियों समेत जला दिया गया। उसके बाद मीडिया पर ढिठाई से झूठ भी बोलते रहे कि मुरीदके में कोई कारकुनान शहीद नहीं हुए और तहरीके लबैक पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया, जबकि इसी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने अदालत में बयान दिया कि हमने मुरीदके में शहीद होने वालों को लावारसों के कब्रिस्तान में दफना दिया। हुकूमत का पहला जुर्म बगैर किसी वजह के मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन पर हमला किया। ऐसा मालूम होता था जैसे इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया है। दूसरा जुर्म पुरअमन मार्च पर बदतरीन ऑपरेशन किए जाते हैं। निहत्ते लोगों के खिलाफ बख्तरबंद गाड़ियां, ग्रेनेड फेंकने वाले ड्रोन और लाइट मशीन गन्स इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान में बने असले से छलनी किया जाता है। तीसरा जुर्म हुकूमत शुहदा की लाशें छुपाती है, लाशें जलाई जाती हैं, उनके लवाहिकीन को धमकियां दी जाती हैं, शुहदा की बहनों और माओं को मारा जाता है। एक शहीद अशमतुल्लाह की बहन का तशद्दुद की वजह से हमल जाया हो जाता है। आज भी वही सवाल है कि हुकूमत ने बिला वजह तहरीके लबैक पर हमला क्यों किया? क्या इसराइल को खुफिया तौर पर तस्लीम कर लिया गया है? वो लाशें कहाँ हैं जिनकी वीडियोस पूरी कौम ने देखी हैं? रियासत तो माँ जैसी होती है मगर रियासत ने अपने बेटों को शहीद कर दिया
और शहीद करने के बाद रियासत हुकूमत ने बेटों की लाशें भी छुपा दी। याद रहे कि यह ऑपरेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि 13 अक्टूबर को मुरीद के महल लब्बैक के निहत्ते और मासूम कारकुनान पर बदतरीन वहशियाना ऑपरेशन करने के बाद भी इन रियासती दहशतगर्दों का दिल ठंडा नहीं हुआ, बल्कि इस खून रेज ऑपरेशन के बाद टारगेट किलिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया, जो कि सुबह से लेकर रात तक मुरीदके की गलियों में जारी रहा। सैकड़ों कारकुनान शहीद कर दिए गए और शहीद होने के बाद उन कारकुनान की लाशें तक वापस नहीं की गईं, और जिनके लवाहिकीन ने अदालत के जरिए अपने प्यारों की लाशें मांगी तो उन पर प्रेशर डाला गया और मजबूर किया गया कि पिटीशंस वापस ले लो, वरना तुम्हें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अपने प्यारों की लाशें चाहिए तो आप लिख कर दो कि आपके बेटे को साद हुसैन रिजवी ने गोली मारी है, और ये भी लिख कर दो कि साद हुसैन रिजवी दहशतगर्द है। इन पिटीशनर्स की तादाद 35 के करीब है, और दर्जनों ऐसे शुहदा हैं जिनके लवाहिकीन ने डर और खौफ की वजह से अभी तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की कि कहीं हमारे एक प्यारे की लाश मांगने के एवज घर के दूसरे अफराद को नुकसान न पहुंचाया जाए। इस बदतरीन ऑपरेशन का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। कारकुनान को अभी तक गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके नतीजा में 3 कारकुनान दौरान असीरी जेलों में शहीद हो चुके हैं। ये एक ऐसी न खत्म होने वाली जुल्म की दास्तान है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये तमाम मजालिम करके अगर हुकूमत ये समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले फलस्तीन की हमायत छोड़ देंगे और इसराइल की मजम्मत करना छोड़ देंगे, तो याद रखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कायद के दिए हुए नजरिए के ऊपर अभी तक कायम है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर कारकुन यही कह रहा है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे।